युग और मन्नत की कहानी एपिसोड 169। पायल दोबारा मन्नत के पास आई क्योंकि उसे इस वक्त तैयार होने में कोई हेल्प चाहिए था, जो कि मन्नत 5 मिनट बोलकर उसके साथ उसके कमरे में चली गई और उसे तैयार करने में हेल्प की। उसके बाद वह जब अपने कमरे में आई तो देखी युगांत को लेकर सोफे पर बैठा था। मन्नत उसके पास जाते ही उसे कुछ याद आया और वह युग के पास आकर बोली, युगांत को मुझे दो, इसे दूध पिला दूँ, वरना तैयार होने के बाद मैं इसे दूध नहीं पिला पाऊँगी क्योंकि मैं लहंगा पहनने जा रही हूँ। मन्नत का इतना कहना कि युग एक नज़र उसे घूर कर देखा और युगांत को उसके हाथ में थमा दिया। वहीं मन्नत युग के बगल में बैठकर युगांत को दूध पिलाने लगी। वहीं युग उठकर वापस वॉशरूम में चला गया। थोड़ी देर के बाद युग भी रेडी हो गया और मन्नत ने युगांत को रेडी कर दी। उसके बाद उसे तैयार करने के लिए ब्यूटिशियन आई क्योंकि उसकी बहन की शादी है, भला वह क्यों पीछे रहेगी। युगांत को लेकर कमरे से बाहर चला गया और उसके जाते ही मन्नत को वह ब्यूटिशियन रेडी करने लगी। मन्नत आज लाइट पर्पल कलर का लहंगा पहनी थी और उसी से मिलता जुलता युग और युगांत भी कुर्ता पैजामा पहने थे। सभी लोग रेडी हो गए। मन्नत जल्दी से पीहू के कमरे में गई जहां पर 3 ब्यूटिशियन उसे रेडी कर रही थी। वह लाल कलर के शादी के जोड़े में बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। बाकी के दिन तो वह जीन्स टॉप सलवार कुर्ती में रहती थी, पर आज इस शादी के जोड़े में सच में बहुत ही प्यारी लग रही थी। अब धीरे धीरे नीचे मंडप में सभी लोग इकट्ठा हो गए थे। मयंक भी आज ब्राउन कलर की शेरवानी पहना था, सिर पर मोजड़े की पगड़ी, कंधे पर शॉल, हाथ में कटार लिए मंडप में आकर बैठ गया। पंडित जी ने शादी कराने की विधि चालू कर दिए और उन्होंने कहा कि दुल्हन को लाया जाए। पायल जल्दी से जाकर मन्नत और नैना को बता दी, फिर वह दोनों उसे लेकर नीचे आई। पीहू जब मयंक के बाजू में बैठी तो मयंक उसे देखता ही रह गया। सच में बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। उसके बाद पंडित जी ने शादी के सारे विधि कहने लगे। जैसे कह रहे थे दोनों वैसे ही करते जा रहे थे। पहले उन दोनों ने एक दूसरे को वरमाला पहनाया, उसके बाद 7 फेरे हुआ। उसके बाद पंडित जी के कहने पर मयंक ने पीहू के मांग में सिंदूर भरा। करीब दोपहर के 3 बजे तक उन दोनों की शादी हो गया। उसके बाद सभी लोग स्टेज पर जाकर उसके साथ फ़ोटो शूट करने लगे। घंटे भर फ़ोटोशूट का सीन चालू था। मेहमानों का खाना पीना आना जाना सब चालू था। शाम 5 बजे करीब पीहू की विदाई का रस्म चालू हो गया। मन्नत और पीहू एक दूसरे के गले लगकर फूट फूट कर रो रही थी। फाइनली अब दोनों बहनें 2 घर की अमानत हो गई हैं। मन्नत को अपनी बहन के लिए बहुत दुखी हो रही थी, पर उसकी शादी मयंक के साथ हुआ है, जो कि सच में बहुत अच्छा है। उसे वह बिल्कुल भी रोक टोक नहीं लगाएगा। पीहू बारी बारी से सबके गले लगकर रो रही थी। सीमा जी, केशव जी, वे दोनों भी बहुत रो रहे थे। पीहू को इतना रोता देख पायल भी रोने लगी क्योंकि 15 दिन के बाद उसकी भी शादी इसी रिजॉर्ट में रखा गया था। जब पीहू और मयंक युग के पास आए और उसके पैर छूने के लिए झुके तो युग ने 2 कदम पीछे ले लिया। उसे ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं, बल्कि उसने दोनों को अपने गले लगा लिया। उसके बाद वह दोनों युगांत के पास आए, जो उन्हें ही देख रहा था और अपनी उंगली एकदम से आगे किया हुआ था और उसके हाथ में बैंडेज देख पीहू उसका हाथ पकड़ चूमने लगी। सभी लोग काफ़ी देर तक रो रहे थे। उसके बाद पीहू ने सभी का आशीर्वाद ले मयंक भी सभी के हाथ जोड़कर वचन लिया कि वह पीहू को कभी भी दर्द तकलीफ़ नहीं होने देगा। कुछ देर बाद उसकी विदाई हो गया और वे सब वहाँ से चले गए। रात 9 बजे सभी लोग रात का डिनर किए और वहाँ से अपने अपने घर जाने के लिए निकल पड़े, जिससे नैना रेहान अपने घर चले गए। नैना के मामा मामी पायल वे लोग भी चले गए। अग्रवाल फैमिली भी वहाँ से निकल गई। बजाज फैमिली के सभी लोग घर के लिए निकल चुके थे। रात के 10 बजे तक सभी लोग आ गए। सबसे पहले मन्नत
अपने और युगांत के कपड़े चेंज किए और युगांत को दूध पिलाकर उसे जल्दी से सुला दी। युग भी फ्रेश हुआ और सभी लोग जल्दी सो गए क्योंकि 2 दिन जल्दी उठना और नाच गाना जिसकी आवाज़ से उन्हें ज़्यादा तकलीफ़ हो गया था। अब सभी लोग आराम कर रहे थे। इधर शर्मा हाउस पीहू का बहुत ही शानदार तरीके से वेलकम किया गया। कौशल्या जी सारे रस्म अपनी बहू के निभा रही थी। देर रात से जब पीहू मयंक के कमरे में आई तो देखी पूरा कमरा फूलों से सजाया गया था। बेड पर भी गुलाब के फूल बिछाए गए थे। वो बहुत ही थक चुकी थी। उससे तो अपना कपड़ा भी निकाला नहीं जा रहा था। जब मयंक कमरे में आया तो देखा पीहू ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठ अपनी चूड़ियाँ उतार रही थी। वह उसके पीछे आकर खड़ा हुआ और उसके कंधे को पकड़ उसे उठाते हुए कहा, लाओ मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ। इतना बोल उसने उसे बेड पर बिठाया और एक एक करके उसकी सारी ज्वेलरी और चूड़ियाँ उसके हाथों से उतार कर वह सिर्फ लहंगे पहने हुए थी। अब मयंक पीहू के दोनों हाथ पकड़ के माफ़ी मांगते हुए कहा, सॉरी पीहू, जब मैं तुम्हारे साथ पहली बार इंटीमेट हुआ था, काश तुमने उसी वक्त मुझे थप्पड़ मारा होता तो मैं कभी तुम्हारे साथ आगे नहीं बढ़ता था। मैं तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। मयंक एक बोलते वक्त एकदम इमोशनल हो गया था और उसे इतना इमोशनल देखकर पीहू बोली, मयंक अगर तुम गलत हो तो मैं भी तो उतनी ही गलती के हकदार हूँ और मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और हमेशा करती रहूँगी और मेरा प्यार तुम्हारे लिए हमेशा सच्चा रहा है, इसलिए मैंने तुम्हें नहीं रोक पाई। इतना कहना कि मयंक तुरंत उसे अपने गले लगा लिया और उसके माथे पर चूमने लगा। 5 मिनट तक उसने उसे अपने गले लगाया रहा। उसके बाद खुद से दूर किया और बड़े प्यार से कहा, अब जो कुछ होगा सब तुम्हारी मर्जी से होगा। तुम जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूँगा। पीहू, तुम्हें खोने का डर मेरे अंदर अभी भी बैठा है। वह पल मैं कभी नहीं भूल सकता जब मैं तुम्हें तुम्हारे लिए दर दर भटकता था। पीहू ने तुरंत उसके मुंह पर अपनी उंगली रख दी। वह उसे चुप करा दी और बोली, आज के दिन बीते हुए बातों को मत याद करो। आज हमारी शादी हुई है और आज से हम नई ज़िंदगी की शुरुआत कर रहे हैं। जो सुनकर मयंक मुस्कुरा दिया क्योंकि पीहू सही तो कह रही है। उसके बाद उसने उसके माथे पर किस किया और शरारती भरे लहजे में कहा, अगर तुम परमिशन दो तो मैं आगे बढ़ूं। उसकी बातों का मतलब पीहू बड़े अच्छे से समझ गई। कुछ देर में दोनों इसी तरह प्यार भरी बातें करते रहे। अपने लहंगे उतार दी और हल्का गाउन पहन ली। जैसे बेड पर लेटी कि उसके बगल में मयंक भी लेट गया और वह उसी को देखने लगा। उसको इस तरह देखता देख पीहू मुस्कुराने लगी और बोली, अगर ऐसे ही देखते रहोगे तो मैं सो नहीं पाऊँगी। मयंक बोला, तुम सो जाओ, मैं तुम्हें जी भर के देखना चाहता हूँ। पीहू मयंक के सीने में अपना चेहरा छुपा दी। वे दोनों बहुत ही थके हुए थे इसलिए दोनों जल्दी ही सो गए। अगली सुबह मयंक जल्दी उठ गया था। वहीं पीहू अभी भी सोई हुई थी और मयंक उठकर उसे देख रहा था और जब उसकी नज़र घड़ी पर गया तो अब 8 बज चुके थे। उसे भी पता था कि घर में अभी मेहमान है और मयंक पीहू को उठाना तो नहीं चाहता था पर मजबूरी में उसे उठाना ही पड़ा। वह उसके चेहरे पर अपना हाथ रख धीरे से हिलाते हुए कहा, पीहू चलो अब उठ जाओ, बाद में वापस सो जाना। चलो नीचे ब्रेकफास्ट करने चलो। मयंक के उठाने की वजह से पीहू नींद में कुनकुनाने लगी जो देखकर मयंक उसे वापस उठाने लगा। अब पीहू अंगड़ाई लेते हुए आंखें खोल कर उसे देखी तो मयंक अपनी नाक उसके नाक को टच करते हुए कहा, पीहू बाद में सो जाना, अभी चलो। डॉक्टर ने कहा है ना तुम्हें टाइम पर ब्रेकफास्ट लंच डिनर करने के लिए। अगर तुम लापरवाही की ना तो मैं तुम्हें पनिशमेंट दूंगा। कैसी पनिशमेंट दोगे? पीहू मुस्कुराते हुए बोली। पीहू को मुस्कुराता देख मयंक घूर कर देखा और बोला, इसका मतलब तुम्हें पनिशमेंट चाहिए, ठीक है।
इतना बोलकर वह उसके नाइट गाउन के अंदर अपना हाथ डालकर गुदगुदी करने लगा, जिससे पीहू जोर से हंसने लगी और उसे रोकते हुए बोली, बस करो मयंक, मयंक बस करो। मयंक अपना हाथ रोक दिया और बोला, चलो मुझे किस करो, ये तुम्हारी आज की पनिशमेंट है। पीहू भी इतराते हुए बोली, ना बाबा, मैं सुबह सुबह अभी फ्रेश भी नहीं हुई हूँ और मैं किस विश ना करने वाली, तो मैं भी तुम्हें यहाँ से जाने नहीं देने वाला जब तक तुम मुझे किस नहीं करोगी। पीहू बुरी सी शक्ल बनाकर बोली, पहले मुझे फ्रेश हो जाने दो प्लीज़, प्लीज़ मयंक, मुझे फ्रेश होने दो, और तुम्हारी वजह से मैं लेट भी हो गई। इतना बोल पीहू ने मयंक के अपने दोनों हाथ रख दी, जिस वजह से मयंक हल्का साइड हो गया और पीहू उठकर जल्दी से वॉशरूम में चली गई। वह इतनी जल्दी से वॉशरूम में गई, पर उसने ना अपने कपड़े लिए ना कुछ लिए, क्योंकि यहाँ पर उसका आज पहला दिन ही था और मयंक को भी समझ गया कि वह अंदर चली तो गई। इसलिए वह बेड से उठा और जो पीहू के लगेज आया था उसमें से उसके लिए एक साड़ी निकाला और बाकी के कपड़े वह खुद वार्डरोब में लगाने लगा। वॉशरूम में पीहू आई तो ब्रश करने के लिए वह देखने लगी, जहाँ पर ऑलरेडी न्यू ब्रश उसके लिए रखा था, जो देखकर वह मुस्कुराने लगी, क्योंकि यह सब मयंक ने पहले ही अरेंज कर लिया था, जैसे कि उसे पीहू के इस घर में आने का बेसब्री से इंतज़ार हो। कुछ देर बाद पीहू फ्रेश हो गई, मयंक के बाथरोब पहनकर बाहर निकली। जब वह बाहर आई तो देखी मयंक उसकी साड़ी, उसके बाकी के कपड़े बेड पर निकाल कर रख दिया था और खुद वार्डरोब में उसके कपड़े सेट कर रहा था, क्योंकि उसने अपने कपड़े एक साइड कर दिया और पीहू का एक साइड लगाने लगा, जो देखकर पीहू मुस्कुराने लगी और जल्दी से उसके पास आई और उसे रोकते हुए बोली। उसने कहा कि वह खुद बाद में लगा लेगी। मयंक बिना उसके तरफ ही देखे कहा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं कब तुम्हारे काम आऊँगा, अब तो हम मिलकर सब काम करना है। यह सुनकर पीहू मुस्कुराते हुए अपनी साड़ी हाथ में उठाई और मयंक के तरफ देख बोली, अब तुम जाओ, जल्दी से फ्रेश हो जाओ, तब तक मैं रेडी हो जाती हूँ। जो सुनकर मयंक भी जल्दी से वॉशरूम में चला गया। उसके जाते ही पीहू जल्दी से साड़ी पहनने लगी। कुछ देर बाद दोनों तैयार होकर नीचे आए तो कौशल्या जी डाइनिंग टेबल पर ब्रेकफास्ट लगा रही थी। कौशल्या जी ने पीहू से कहा, पीहू आओ मेरे पास, आज मैं तुम्हारे हाथों से पूजा करवा देती हूँ, उसके बाद तुम आज ही अपने हाथों से रसोई में मीठा बना देना। पीहू कौशल्या जी के साथ में जाकर पूजा पाठ की। उसके बाद सभी के साथ बैठकर उसने ब्रेकफास्ट किए। अभी भी घर में मेहमान थे, इसलिए कौशल्या जी ने उसके हाथों से मीठे में खीर बनवाया और उन्होंने उसकी मदद भी की, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा अच्छा खीर पीहू ने बनाया था। सभी लोगों को खाने में अच्छा लगा। दोपहर में विश्वनाथ जी खुद ऑफिस जाने लगे, क्योंकि उन्होंने मयंक को छुट्टी दे रखा था और मयंक अपने लैपटॉप में पीहू को हनीमून ले जाने के लिए प्लेस चेक करने लगा। और जब पीहू कमरे में आई और मयंक ने उसे बताया तो उसे बहुत अजीब लगा, पर मयंक थोड़ी ना उसके सुनने वाला, वह तो उसे लेकर ही जाएगा। देखते देखते 2 दिन बीत गया। मयंक ने हनीमून प्लेस बहुत चेक किया, पर उसे सबसे ज़्यादा बेस्ट मालदीव का ही सर्चिंग में दिख रहा था। जब पीहू को उसने मालदीव के बारे में बताया तो पीहू भी मान गई और अपना सिर हाँ में हिला दी। उसके बाद वह दोनों हनीमून जाने के लिए शॉपिंग किए। घर में सभी को पता था कि वह दोनों हनीमून पर जा रहे हैं और उसके बाद रात को उन दोनों की फ़्लाइट मुंबई से मालदीव के लिए थी। उन दोनों को हनीमून जाने से पहले मन्नत ने कॉल करके उन दोनों को बेस्ट ऑफ लक बोली। यहाँ तक कि नैना ने भी उन्हें कॉल करके कॉन्ग्रेचुलेशन बोली। पायल तो दिन में उसे कॉल करके परेशान किया करती थी।
उसके बाद दोनों अगली सुबह मालदीव पहुंच गए और पहुंचते ही वे दोनों बहुत इंजॉय करने लगे। पीहू की खुशी देख मयंक खुश था और पूरा दिन वे दोनों घूमते रहे और रात को जब ये दोनों होटल में आए, मयंक पीहू को प्यार करना चाहता था जो उसने शादी के पहले उसके साथ किया, बल्कि छुप छुप के अपने 4 व्हीलर में किसी लॉज में जाकर वह सब किया। अब वह हक से करना चाहता था, पर वह इस बार पीहू के परमिशन लेकर करना चाहता था। जब दोनों रात को बेड पर सोए तब मयंक पीहू के कमर में हाथ डाले उसे अपने तरफ खींच लिया और अपने नाक से उसके नाक को टच करते हुए प्यार से बोला, पीहू अगर तुम परमिशन दो तो मैं आगे बढ़ूं। उसका इतना कहना कि पीहू उसके गाल पर हाथ रखते हुए बोली, जब हमारी शादी नहीं हुआ था तब भी मैंने तुम्हें नहीं रोकी, तो आज भी तुम्हें क्यों रोकूंगी। मयंक अब तो हमारी शादी हो गई है और मैं हमेशा हमेशा सिर्फ तुम्हें प्यार की हूँ। तुम्हें मुझसे परमिशन मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है और अगर तुम मांग ही रहे हो तो मेरे तरफ से हाँ है। पीहू का इतना कहना कि मयंक खुशी के माले उछलने लगा और वह अपने अंगूठे से उसके गाल पर फेरते हुए उसके होठों पर अपने होंठ रख दिए और किस करने लगा। उसके किस का रिस्पॉन्स पीहू भी दे रही थी और धीरे धीरे वे दोनों इस पल को एंजॉय करने लगे। कुछ देर बाद उनके शरीर से पूरे कपड़े उतर गए थे। मयंक पीहू के साथ इंटीमेट होने लगा और उसका पूरा साथ पीहू दे रही थी। काफ़ी महीनों के बाद वे दोनों फिर से इंटीमेट हो रहे थे। यह पल उन दोनों के लिए बहुत ही अच्छा लग रहा था क्योंकि लास्ट टाइम वे दोनों कार में इंटीमेट हुए थे और जब भी वे दोनों इंटीमेट हुए थे चोरों की तरह छुप छुप के हुआ करते थे। पर आज पति पत्नी होने के हक से वे दोनों हो रहे थे। ना किसी का डर, कोई उन्हें देखने वाला, जब तक दिल चाहे जितना दिल चाहे वे दोनों कर सकते थे। ना उन्हें कोई डिस्टर्ब करने वाला था और ना ही किसी का डर था कि कोई उन्हें देख लेगा। आज सच में वे दोनों सोने वाले नहीं थे और ना ही वे दोनों सोए। काफ़ी देर तक वे दोनों इंटीमेट रहे, बल्कि कई राउंड उन दोनों ने किया और जब थक हार गए तो भी उन दोनों आपस में यही बात करने लगे कि शादी के पहले उन दोनों ने कितनी बार और कहाँ कहाँ किया था। वे सब काउंट करने लगे, पर जो आज का टाइम था ये सबसे बेस्ट टाइम था। आज और तब में फ़र्क था। मयंक ने अपना और पीहू का मालदीव्स हनीमून ट्रिप 10 दिन के लिए निकाला था। उनका एक एक दिन बहुत तेज़ी से बीत रहा था। समझ में नहीं आ रहा टाइम कितना जल्दी बीत रहा है। दोनों बहुत इंजॉय कर रहे थे। 10 दिन बड़ी जल्दी दिन बीत गया। उन्हें इंडिया आना था क्योंकि पायल की भी शादी कुछ ही दिन रह गए थे और आज पूरे 10 दिन बीत गए थे जब वे दोनों वहाँ से इंडिया आए। मयंक को ऐसा लग रहा था कि उसने 10 दिन का ही क्यों टिकट निकाला, उसे 1 महीने का निकाल लेना चाहिए था। और वह जब पीहू से कहा, जो सुनकर पीहू उसके गाल पर हल्का चांटा मारते हुए बोली, 1 महीने ही रहने के बाद कहोगे कि 1 साल यहीं रहने का मन कर रहा है। उसकी बातें सुनकर मयंक मुस्कुराने लगा और आज रात में वे दोनों अपने घर आ गए। उन्हें अगले दिन ही पायल की शादी के लिए रिजॉर्ट जाना था। अब उसकी शादी को सिर्फ 4 दिन ही रह गए। दूसरी तरफ मेहता बंगलो में काफ़ी दिनों से जोरों शोरों की तैयारी चालू थी। अभय के मॉम डैड भी आ चुके थे। जिस तरह से रेहान और अभय की दोस्ती है उसी तरह से नारायण जी और अभय के डैड की दोस्ती है। सिर्फ फ़र्क था कि वह आउट ऑफ कंट्री में बिजनेस के सिलसिले में रहने लगे थे, पर उनके बेटे को नारायण जी ने अपने बेटे की तरह संभाल करते हैं और यह बात उसके डैड मॉम को भी अच्छे से पता है। और शादी भी बंगले से ही सारी तैयारियां हो रही थी।
जिस रिजॉर्ट में मयंक और पीहू का हुआ था उसी रिजॉर्ट में पायल और अभय का भी शादी हो रहा है। आज फिर से सभी लोग रिजॉर्ट जाने लगे। रेहान, नैना का पूरा परिवार रिजॉर्ट के लिए निकल गए थे। मामा, मामी, पायल, सभी लोग। अभय तो एक दिन पहले ही वहाँ पर पहुँच गया था। बजाज मेंशन में सभी लोग जाने लगे। दादी मीरा जी आज नहीं जाने वाली थी, वह दूसरे दिन जाने वाली थी। केशव जी भी पूरी फैमिली निकल चुकी थी। यहाँ शर्मा फैमिली भी आज ही निकल चुकी थी। फिर से एक बार शादी का जश्न का महफिल जमा हो गया और सबको पता था कि इसके बाद किसी भी लड़की के घर में शादी नहीं है। अगर कोई लड़का बचा है तो वह था रौनक और दूसरा था पायल का भाई विष्णु। पर उनकी शादी को अभी काफ़ी टाइम है। इस शादी को हर कोई फिर से एंजॉय करना चाहता था। जिस तरह से पीहू और मयंक का शादी हुआ था वैसे ही अभय और पायल का हो रहा था। आज सभी लोग पहुंच गए। कोई सुबह जल्दी गए तो कोई दोपहर में आया तो कोई शाम तक आया। आज सभी लोग मौजूद हो गए। दूसरे दिन से संगीत मेहंदी का फंक्शन चालू हो गया, जिसमें सभी लोग इकट्ठा होकर वैसे ही सपोर्ट किए जैसे कि मयंक और पीहू को किया था। आज फिर से काव्या, मन्नत, नैना और पीहू, पायल सब मिलकर लड़कियां डांस कर रही थी। इस बार औरतें भी डांस कर रही थी और सभी ने मेहंदी लगाए। युग ने भी 2 दिन के लिए ऑफिस की छुट्टी ले रखा था क्योंकि यही टाइम था कि फैमिली के साथ टाइम स्पेंड किया जाए। अगर वह ऑफिस जाता भी तो मन्नत उसका जीना हराम कर देती और दूसरी बात उसके घर वाले भी उससे चिल्लाने लग जाते हैं। रेहान ने उसे आने के लिए इनवाइट किया था तो भला कैसे वह मना कर सकता। और कहीं ना कहीं सबका रिश्ता एक दूसरे से कनेक्शन बन चुका था। हर कोई एक दूसरे की रिश्तेदारी में आ चुके थे तो भला इसमें कोई किसी को ना नहीं कह सकता। दूसरे दिन हल्दी का फंक्शन चालू हो गया। पूरा दिन हल्दी का फंक्शन चला रहा। सारे लड़के, औरतें, बच्चे हल्दी की होली खेल खेल कर थक चुके थे। फाइनली वह दिन आ ही गया। आज अभय और पायल दोनों की शादी था। बहुत बड़े फूलों से बड़े अक्षरों में उन दोनों के नाम लिखा था। साथ ही साथ में शुभ विवाह भी लिखा हुआ था। करीब दोपहर में सभी लोग मंडप में इकट्ठा हो गए थे, जहां पर दूल्हा दुल्हन मंडप के अंदर बैठे थे और पंडित जी उन दोनों की शादी करवा रहे थे। कुछ ही देर में उनकी शादी हो गया और उन दोनों को सभी लोग आशीर्वाद देने लगे और देखते देखते शाम तक उसकी विदाई भी हो गई। विदाई होते ही सभी लोग वहाँ से निकलने लगे। सबसे पहले युग, मन्नत और युगांत और अपनी पूरी फैमिली को लेकर वहाँ से निकल गया क्योंकि उसे घर जाकर कुछ इम्पोर्टेंट काम भी करना था। बाकी भी फैमिली वहाँ से निकल चुके थे। रेहान, नैना और नारायण जी को लेकर वहाँ से निकल गया। पायल के मम्मी पापा बहुत दुखी थे। फाइनली अब उनकी दोनों बेटियां घर से निकल चुकी थी और उन्हें भी पता था आज नहीं तो कल पायल की शादी तो होनी ही होनी है। वह सभी दुखी मन से अपने घर चले गए। अभय के मॉम डैड थोड़े मॉडर्न टाइप के थे, इसलिए उन्होंने सभी रस्म को ज़्यादा सीरियस नहीं ले रहे थे। उन्हें हर कोई बता रहा था सारे रीति रिवाज कैसे करना है। अभय और पायल तो बहुत ज़्यादा खुश थे। पायल जब रात को कमरे में आई तब वह बिना लहंगे चेंज किए ही बेड पर सो गई क्योंकि वह कभी भी इतनी रात तक जागा नहीं करती थी और हमेशा जल्दी सोने की आदत थी क्योंकि अभी उसका कॉलेज कंप्लीट हुआ था और वह हमेशा जल्दी सोती थी और सुबह में जल्दी उठकर रेडी हो जाती थी। तो आज भी वैसे ही सो गई। पर अभय तो देर से कमरे में आया तो देखा पायल ठीक तरह से सोई भी नहीं है तो आकर उसे पहले ठीक तरह से सुलाया। वह उसे उठा रहा था। कम से कम अपने कपड़े तो बदल ले, बाकी कुछ करे ना करे। पर थकने की वजह से वह इतनी गहरी नींद में सोई थी कि मानो हिल डुल ना सकती थी।
कुछ देर बाद अभय अपने कपड़े चेंज किया। फ्रेश होकर वह सिर्फ लोअर पहनकर बेड पर आकर सो गया। वह इस वक्त शर्टलेस था। अगली सुबह पीहू जल्दी उठने की आदत थी और वह कल रात को भी जल्दी सो गई, तो आज उसकी सुबह जल्दी से आंखें खुल गई। और जब वह उठी और करवट बदली, जैसे उसने अभय को देखी जो कि शर्टलेस सोया हुआ था। वह अपने आप को देखी तो उसके खुद के कपड़े उसके शरीर पर थे। पायल ने थोड़ा सा ब्लैंकेट उठाकर देखी तो अभय पैंट पहना हुआ था। अब जाकर उसे राहत मिला। उसे तो लगा कि वह बिना कपड़ों के ही सो गया है, क्योंकि वह पहली बार उसे इतने करीब से देख रही थी और अभय के बिखरे हुए बाल उसके चेहरे पे, उसके माथे पर आ रहे थे। अब अभय की भी नींद खुल गई, क्योंकि पहली बार वह अपनी वाइफ के साथ कमरे में बेड पर सो रहा है, तो भला वह बेखबर कैसे सो सकता है। और बिना आंखें खोले ही उसने कहा, अगर मुझे घुनना हो गया हो तो मैं अपनी आंखें खोलूं। उसका इस तरह से कहना कि पायल हड़बड़ा गई और धीरे आवाज़ में बोली, सॉरी, वह मैं रात को जल्दी सो गई थी। उसका इतना कहना कि अभय अपनी आंखें खोलकर मुस्कुराते हुए बोला, कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ तुम्हारा प्रॉब्लम। डियर लिसनर, बड़ी मुश्किल से आज रिकॉर्डिंग हुआ है, बैकग्राउंड भी वॉइस ज़्यादा आ रही होगी आप लोगों को, सॉरी।